सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या आप लोग हर समय पराली जला दी करते रहते हो। कोविड लॉकडाउन के समय पर भी पराली जल रही थी, फिर भी दिल्ली में दशकों बाद उस समय सबसे साफ नीला आसमान दिखा था। तो क्या हम साल दर साल सिर्फ किसानों को दोष देकर गलती कर रहे हैं? यही बड़ा सवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और इसने पूरे प्रदूषण डिबेट को हिला के रख दिया है। उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो मामले की परिचय के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि आज हम जो समझने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी है जो आई है ऐतिहासिक पर्यावरण मामले एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 के केस में। ये वही केस जिसने 3 दशकों से दिल्ली की प्रदूषण नीति को दिशा दी है। हाल ही की सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को दोष नहीं दिया जा सकता। चलिए समझते हैं क्यों कहा कोर्ट ने ऐसा। किसानों को दोष डालना गलत क्यों है, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बात बोली उसको समझते हैं। बेंच में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत थे और न्यायमूर्ति जोयमाला बागची थे। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भी पराली जल रही थी, स्टबल बर्निंग हो रही थी, फिर भी आसमान बिल्कुल नीला साफ था। तो हर साल किसानों पर हम पूरा बोझ क्यों डाल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर क्यों दोष मढ़ रहे हैं। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा या फिर ईगो का मुद्दा ना बनाया जाए। प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, बहुकारकीय व्यवस्था है, कई वजह साथ मिलकर काम करती है प्रदूषण जब बढ़ता है, जैसे कि वाहन से उत्सर्जन, पॉल्यूशन जो होता है व्हीकल से, वो निर्माण से होता है, औद्योगिक धुआं जो होता है वो, रोड डस्ट, सड़क से उठने वाली धूल से भी पॉल्यूशन होता है, कचरा जलाने से भी होता है, मौसम से भी होता है, और हाँ, जब कई बार स्टबल बर्निंग होती है तब भी होता है। तो स्टबल बर्निंग इकलौता कारण नहीं है, वो एक कारण है बाकी और कारणों के साथ। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो किसान कोर्ट में प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाते उन पर सारा बोझ डालना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं आगे कोर्ट ने क्या वैज्ञानिक रिपोर्ट मांगी है सरकार से उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है सरकार से कि सबसे ज्यादा योगदान कौन कर रहा है प्रदूषण फैलाने में, हमें आप वैज्ञानिक डाटा दिखाइए, हवा में बातें मत करिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आपकी एक्शन प्लान से क्या वास्तविक सुधार हुआ, उसके बारे में बताइए। अगर आपके एक्शन प्लान से कोई सुधार नहीं हुआ तो आपने रणनीति बदली क्यों नहीं अभी तक। और एएसजी ने आईआईटी की 2016 और 2023 की स्टडीज का भी हवाला दिया कोर्ट के सामने। उन्होंने बोला कि वाहन प्रदूषणों की वजह से और उद्योग और निर्माण की धूल की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। आज भी सबसे बड़े जो योगदान करता है पर्यावरण पोल्यूशन के लिए वो यही दो चीज है, वाहन प्रदूषण और औद्योगिक और निर्माण की धूल। एएसजी ने यह भी समझाया कि पीएम 2.5 कण औद्योगिक क्षेत्रों में जहरीले रसायनों से कोट हो जाते हैं और फिर फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। कोर्ट इसके लिए बेहद चिंतित दिखाई दिया था सुनवाई के दौरान। अब बात करते हैं निर्माण और वाहन प्रदूषण पर कोर्ट के क्या कड़े सवाल हैं उसको समझते हैं। न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि निर्माण पर प्रतिबंध जमीन पर कितनी प्रभावित तरह से लागू हो रहा है। एक वकील ने कहा कि दिल्ली में सड़क किनारे पार्किंग और वाहन जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कई मेट्रो शहरों के बराबर ही है। सीजीआई ने कहा कि मेट्रो विस्तार लंबे समय में मदद करेगा लेकिन अभी तुरंत कदम जरूरी है। एक वकील ने याद दिलाया कि 1990 में जस्टिस कुलदीप सिंह के आदेश आए थे उस समय, और उसकी वजह से सीएनजी बसें स्टार्ट हुई थी। ने दिल्ली की हवा में उस समय बड़ा सुधार किया था जब सीएनजी की बसें आई थी। आज भी एक ऐसा ही साहसिक कदम चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण मुख्य रूप से किसानों के कारण हुआ है या फिर वाहन और निर्माण और उद्योग इसका बड़ा कारण है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा।
अब बात करते हैं पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है, उसको समझते हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह दोहराया कि किसान अकेले कारण नहीं है वायु प्रदूषण का। जो पराली जलाना है वो एक मौसमी समस्या है, मौसम वेदर के हिसाब वाली समस्या है कि जब फसल कटाई के बाद तो एक टाइम पे होती है, मगर जो प्रदूषण है वो तो सालों साल पूरे साल लगभग खराब ही रहता है। कोविड के समय में भी पराली जली थी, मगर उस समय हवा जो है साफ थी। तो इस पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट दीजिए कि पराली जलाने के अलावा के बाकी सभी कारणों पर भी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट चाहता है कि जो फोकस है वो कमजोर वर्ग पर दोष डालने से हटे और सबसे बड़े वास्तविक कारणों पर हम आए और उनका जिक्र करें। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जिक्र करते हैं। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सभी की एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी। लक्ष्य जीरो बर्निंग है लेकिन हासिल नहीं हुआ है। प्रदूषण मौसमी हो जमा गैर मौसमी हो, दोनों कारणों से प्रदूषण तो प्रदूषण है वो हो रहा है। कोर्ट ने क्या और मांगा सरकार से? कोर्ट ने मांगा कि हमें CAQM सदस्यों की विशेषज्ञता के बारे में बताइए, उनकी योग्यता क्या है ये भी बताइए, क्या वे प्रभावी नीति बना सकते हैं ये भी बताइएगा। उद्देश्य क्या है कोर्ट के इस आदेश के पीछे? कि जो निर्णय है वो वैज्ञानिक रहे, राजनीतिक ना हो। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कर दिया है कि किसानों को अकेले दोष मत दीजिए, राजनीतिक कथा मत बनाइए। प्रदूषण कई स्रोतों से आता है, सभी को ठीक कीजिए। एक्शन प्लान में असली सुधार दिखना चाहिए। ये टिप्पणी पर्यावरण कानून में एक बड़ा बदलाव है, दोष से विज्ञान की ओर, राजनीति से साक्ष्य की ओर यानी कि एविडेंसेस की ओर। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण मिलते रहे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।